चले आ जाओ बच्चे सभी। ये बताओ, आवाज जो है सही आ रही है? ठीक, देखिए यहीं पे एक इसमें सेटिंग है क्या, टीचमेंट में इसमें ऑप्शन आते हैं वीडियो ऑन वाला, ठीक है, जिसमें वॉइस ऑफ रखना और वीडियो ऑन करो एक बार सभी लोग। चलो वीडियो ऑन कीजिए, सिर्फ कैमरा, उसमें पता तो चले कहाँ बैठे हो। इससे पता क्या चलता है कहाँ हो, पढ़ रहे हो कि खा रहे हो, क्या कर रहे हो। देखो ऑन करके कुछ हो रहा है? शिवांग कहाँ पे ऑप्शन है बताइए भाई। नहीं कर पाए? कुछ सीखो उसमें, कुछ जानो, कुछ पहचानो, कुछ करो। सीखोगे नहीं तो पता कहाँ से चलेगा क्या कर पाते हो क्या नहीं। हम्म, नहीं हो पा रहा है। चलिए, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, माइक आप रखो, माइक आप क्यों करती हो? वीडियो वाला ऑप्शन आता होगा उसमें, कैमरा वाला कुछ। मतलब इतने बड़े हो गए कुछ कर नहीं पा रहे हो कि नाइन्थ वाले तो सबने, सब बच्चों ने कर लिया था। नाइन्थ वाले ने सब एक एक बार ऑन किया था। चलिए, नहीं हो पा रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज जो 7.2 है उसके कुछ उदाहरण है, हमको वो सीखना है, ठीक है। उसके पहले कल हमने एक वीडियो भेजा था सभी को कि उसमें जो है विभाजन है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेखाखंड का विभाजन सूत्र आगे है, हमको सीखना है क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, सभी को नोट करना है। नोट करने के साथ में एक चीज याद रखना। क्या याद रखना उसमें? चित्र जरूर बनाना, समझे? दीपाली ऐसे भेज दिए उसमें, दिखाओ तो उसमें अंतर विभाजन कौन सा है, बाह्य विभाजन कौन सा है, मध्य विभाजन कौन सा है, तो पता तो चले रेखाखंड का जो विभाजन कर रहे हो क्या कर रहे हो। चलिए देखिए, रेखाखंड का विभाजन तो है तीन टाइप से करेंगे हम, अंतः, बाह्य और मध्य, ठीक है। यही पढ़ना है हमको, समझ आ रहा है? कैमरा ऑन कर रहे हैं पर नेटवर्क, अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलिए देखें, मान लीजिए ये कोई एक रेखाखंड है हमारा ए बी, ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया, ठीक है। और इसके जो निर्देशांक है ए के मान लो क्या हो जाएगा, x1 कमा y1, और बी के जो निर्देशांक हो गए x2 कमा y2, ठीक है। ये हो गए ना, सभी लोगों को पता है ना, मैंने बताया भी था। तो कोई एक बिंदु P है, P बिंदु, वो जो है इस रेखाखंड को अंतः विभाजित कर रहा है। अंतः का मतलब अंदर ही करेगा, रेखाखंड पर ही अंदर, ठीक है। तो मान लो ये कोई P बिंदु है, उसके निर्देशांक हो गए x कमा y, ठीक। तो इस विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु कौन है, कौन विभाजित कर रहा है भाई, P कर रहा है ना। तो इस विभाजन बिंदु के जो है हमको निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने भाई। क्या ज्ञात करने? तो विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो क्या है, P, उसके निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए
यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, जो अनुपात होगा, ये हमारा M1 कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का होगा ये M2। ठीक है, तो ये अंता विभाजित कर रहा है, तो अंता विभाजन के जो फार्मूला होता है अंता विभाजन का, वो क्या होता है, P बराबर क्या होता है भैया, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान क्या होता है, M1 प्लस M2, ये होता है कि नहीं, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। सभी को पता है, सबने लिखा भी था, लिखा था कि नहीं, ठीक, सभी ने लिखा। ये हमारा अंता विभाजन वाला हो गया, यानी कोई जब बिंदु है जो रेखाखंड को कहाँ करे, अंता विभाजित करे। ठीक है, अब जो बाह्य विभाजन होता है, बाहर जो एक बिंदु करता है, यानी ये हमारा अगर हो गया ए और बी रेखाखंड हो गया, इसके निर्देशांक हुए x, y1, इसके निर्देशांक हो गए x, y2। ये ठीक है, ये हमने उसमें सब बता दिया था, सब लोगों ने नोट भी किया होगा। तो बाहर बिंदु, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है P, ये इस रेखा को बाहर जो है वहां पे विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक क्या है, x, y। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है, बाहर कर रहा है ना। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात हो गया, ये तो हमारा M1 हो गया AP, और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात क्या हो गया, M2 हो गया। ठीक है, तो बाह्य विभाजन का जो फार्मूला होता है, जो निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं, कुछ चेंज नहीं करना है, बस इतना चेंज करना है, यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। क्या कर देना है, बस प्लस की जगह माइनस कर देना। सभी को बताया है ना, सभी को भाई बताया है हमने, प्लस की जगह क्या कर देना है भाई, माइनस कर देना। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, समझे कि नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा बाह्य विभाजन वाला फार्मूला, बताया था, वीडियो भी भेज दिया था, उसमें हमने ये भी कहा था, उसमें देखिए और उसको कीजिए, लिखना भी था। ठीक है, क्या करना है भाई, यही फार्मूला होगा, यहाँ M1 x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, जहां जहां प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतने अंतर होगा। ठीक, तीसरा जो होगा मध्य विभाजन होगा हमारा, क्या होगा, मध्य विभाजन। ये भी हमने बता दिया था, यानी कोई एक रेखाखंड होगा AB, उसके निर्देशांक हो गए x1, y1, और ये जो क्या हो जाएंगे, x2, y2। एक कोई बिंदु P हो गया, उसके निर्देशांक क्या होगा, x, y। तो ये बिंदु जो होगा इसको मध्य में विभाजित करेगा, मध्य का मतलब बीचों बाज में बिल्कुल। ठीक है, मध्य विभाजन कर रहा है, तो इसके जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, Px बराबर x, y क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। यही होता है ना, सब उन लोगों ने लिख भी लिया था, सभी को पता है। सबको फार्मूला याद है, जरा बताइए कि याद है फार्मूला कि नहीं याद है। सभी को पता है ना, मध्य विभाजन, अंत और बाह्य विभाजन, सभी को फार्मूला याद है। ठीक, चलिए देखिए, देखिए थोड़ा ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ये तो कहेगा कि बाह्य विभाजित करता है या अंतर विभाजित करता है, और जिसमें कुछ ना कहे, कुछ भी ना कहे, उसमें हमेशा अंतर विभाजन ही लगाना। ठीक है, कौन सा लगाना, अंतर विभाजन। कुछ ना कहे उसमें क्वेश्चन में कि उस विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, और ये ना कहे कि अंतर करता है कि बाह्य करता है, उसमें अंतर ही लगा देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उदाहरण नंबर जो है हमारा पहला 6 वाला जो है, उसको नोट देखते हैं। चलिए नोट कीजिए सभी लोग। इसका जो वीडियो भेज दिया था उसको कायदे से लिखना है, उसको अभी सेंड नहीं किया किसी ने, समझे कि नहीं, बस एक ही स्टूडेंट ने सेंड किया था। मन ना लगता है तो मन पहले बनाओ फिर पढ़ो, ऐसे टाइम मत काटा करो है। कहाँ तक काटोगे, 2 साल से तो टाइम ही कट रहा है तुम्हारा सभी का। तो इसको पहले भाई ये जो व्यवस्थाएं चालू हुई है उसका कुछ फायदा उठाओ, कुछ लुत्फ तो उठाइए, ऐसे थोड़े ही ना बस बेमन काम करो। चलिए छठा वाला उदाहरण जो है उसको हमको नोट करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, क्या कह दिया है, आंतरिक रूप से, यानी अंतर विभाजन किस अनुपात में कर रहा है, 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। यानी निर्देशांक दिया हुआ है, मान लो ए निर्देशांक है, ए बिंदु दिया है, उसके निर्देशांक दिए हैं, क्या दिए भैया, 4, -3। क्वेश्चन पूरा नोट करो सभी लोग। बी जो है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 8, 5। ठीक है, तो इसको, इस रेखाखंड को जो है वो बिंदु ज्ञात करना है जो इसको आंतरिक बिंदु जो है आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी अनुपात कितना दिया हुआ है भैया, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आंतरिक विभाजन करता है, कौन सा, अंतर विभाजन ना। तो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, सभी को फार्मूला पता है,
सभी को पता पता है कि नहीं? ठीक है, सभी को पता है क्या होता है। तब तक यहाँ पे पहले ये लिख लो कि x1 क्या है। x1 हमारा है 4, y1 हो गया -3, x2 हो जाएगा 8 और y2 क्या हो जाएगा हमारा 5। अनुपात ये m1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा m2, यानी m1 हो गया हमारा 3, m2 हो गया 1। कौन सा विभाजन कह रहा है? आंतरिक विभाजन। तो आंतरिक विभाजन का बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P। तो यहाँ पे मान लेना, मान लीजिए वह बिंदु क्या है हमारा, यहाँ पे मान लेना, माना वह बिंदु क्या है? P है ना, तो उसके निशान हो जाएंगे x, y। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दिया आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन का फार्मूला क्या होता है? पी एक्स वाई बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होता है? m1 प्लस m2। आंतरिक की बात हो रहा है ना, आंतरिक में प्लस ही होता है, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होता है? m1 प्लस m2। इतना हो गया। बस जो यहाँ पे मान है बस यहाँ रखते जाओ, कोई दिक्कत तो है नहीं, गुणा भाग तो कर ही लेंगे। m1 कितना है हमारा? 3 है, यहाँ पे 3 रख दो, गुणा x2 कितना है हमारा? 8 है, यहाँ पे 8 लिख दो, प्लस m2 कितना है हमारा? 1 है, गुणा x1 कितना है हमारा? 4 है, बटा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, जो हो गया, कामा m1 कितना है हमारा? m1 है हमारा 3, गुणा y2 कितना हो गया हमारा? y2 है भैया 5, प्लस m2 कितना? 1, गुणा y1 कितना है? -3, तो इसको ब्रैकेट में रख लेना, बटा कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा? चलो इसको आगे हल करो, हो जाएगा 8 या 24 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 4 बटा 4 हो जाएगा, कामा 15 -3 बटा 4, इतना हो गया। चलिए इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा हमारा 28 बटा 4, कामा ये क्या हो जाएगा? 12 बटा 4। तो जब हम इसको काटेंगे हो जाएगा 4 7 28 और 4 3 12, मतलब कौन सा निर्देशांक आ गया? वो 7, वो जो P बिंदु है जिसको आंतरिक विभाजन कर रहा है उसके निशांक क्या हो जाएंगे हमारे? 7, 3 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी x बराबर कितना हो जाएगा अगर हम बात करें यहाँ पे 7, y बराबर कितना हो जाएगा? 3। जरा ये ध्यान देना, ये जो x वाला टर्म होता है ये इसके बराबर होता है, सभी को पता है ना, y वाला इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अभी ये जो आएगा विभाजन बिंदु के निशान ज्ञात करने में, तो उसमें यूज होगा। अभी इतना समझे कि नहीं? कर लोगे सभी लोग? चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, शिवांग का नोट हो गया, दीपाली पीछे रह गई हो, माही कहाँ हो भाई? अनन्या, नुस्खा, सभी लोग, हर्ष, नोट कीजिए। नोट हो गया, ठीक है, लगा लोगे ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? चाहे अंतर विभाजन का निर्देशांक निकाल पूछे, चाहे बाह्य विभाजन का पूछे, बस फार्मूला सभी को पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? बस लगा देना, आ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग तो कर ही लेते हो भाई, कर लेते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 7, यानी उदाहरण नंबर 7 है, उसको नोट करो। ठीक है, इसको जो कायदे से समझना, ये बहुत बार आता है, ये जरूर पूछा जाता है। एक संरेख एक वो अनुपात विभाजित करे, ज्ञात करना होगा जिसपे वो बिंदु जो होगा विभाजित करेगा। ठीक है, चलो रेखाखंड को, उदाहरण नंबर 7 है, इसको जरा नोट कीजिए, वो भी सही तरीके से, और इसको समझ लेना भाई, उसके बाद नोट करना, पहले लगाना नहीं, पहले समझ लेना कायदे से, पहले लगाना शुरू कर देते हो तभी तो इसमें दिखता नहीं ना, वीडियो ऑन हो तो पता चले कि देख रहे हो, कि बाद में नोट करते हो कि वहाँ बैठ के खाने खा रहे हो। ये भी होता है ना, साइड में मोबाइल रख दिया, माइक भी ऑफ है, उसमें क्या पता चलेगा? पता नहीं क्या करते हो। नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 7? 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु -4, 6, यानी एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु -4, 6 जो है बिंदुओं बिंदुओं ए, एक निर्देशांक है,
-6, 10 और बी के जो निर्देशांक है वो क्या है भाई, 3, -8। ठीक है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा ये ध्यान देना, अनुपात पूछ रहा है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है कि नहीं, किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा समझना है। नोट करो भाई। और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत बार आता है। ये VVIP है, समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, जब अनुपात दिया ना हो, हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो किसका अनुपात ज्ञात करना होगा, मतलब वो बिंदु जो होगा, जो रेखाखंड होगा, उसको विभाजित करेगा। अब यहाँ पे तो अंता और बाय कुछ तो कह नहीं रहा है, अंता भी नहीं कह रहा है, बाय भी नहीं कर रहा है, तो हमेशा हमने क्या बताया, अंता विभाजन ही लगाना फार्मूला। क्या लगाना भैया, अंता विभाजन का। ठीक है, चलो देखो पहले समझ लो। यानी बिंदु जो है, ये बिंदु इसको मान ले हम P, यानी P बिंदु मान ले, उसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, 6। तो ये बिंदु जो है, इन बिंदुओं को, यानी A के निर्देशांक हो गए 6, -6, 10 और B के जो हो जाएंगे 3, -8। इन बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो अनुपात वाला जो भी लगाना हमेशा उसको के अनुपात 1 मानकर ही लगाना। कौन सा मान के लगाना, हमें के अनुपात 1 ही मान के लगाना। ठीक है, हालांकि M1 M2 लगाओगे उसमें आगे ऊपर समीकरण बनेगी, उसको हल करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा क्या लगाना, के अनुपात 1 मान के ही लगाना। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे जो P बिंदु है, ये क्या है, हमारा विभाजन बिंदु है। P जो है इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब ये विभाजन है। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक मतलब क्या हो गए, ये तो हमारा x हो गया, xy हो गया कि नहीं, ये x और ये y हो गया, और ये a और b इनके निर्देशांक दिए है, ये x1 y1 x2 y2 हो गया। ठीक है, और अनुपात क्या मानोगे, हमेशा अभिष्ट अनुपात क्या मानोगे, के अनुपात 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वह अनुपात क्या हो जाएगा भैया, के अनुपात 1 होगा। हमेशा क्या मान के लगाना, के अनुपात 1। ठीक है, चलिए पहले लिख लो, x1 क्या है हमारा -6, y1 क्या है हमारा 10 है, x2 क्या है हमारा 3, y2 क्या है -8, और x क्या है भाई, विभाजन बिंदु के निशान क्या माने थे, x, y माने थे ना। P जो है उसका विभाजन बिंदु है। यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सा विभाजन बिंदु है, क्या है ये हमारा -4, और y क्या है हमारा 6 है। ठीक है, अब M1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 क्या होगा, k, और M2 क्या हो जाएगा भैया हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात के अनुपात 1 माने हो, M1 हो जाएगा हमारा k, और M2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, इतनी चीज सभी को समझ आए। अब सीधे क्या लगा दो, अंता विभाजन फार्मूला लगा दो। ठीक है, अंता विभाजन का ही लगा देना। क्या होता है भैया बताओ, P x, y बराबर क्या होता है, M1 x2 + M2 x1 अपान क्या होता है, M1 + M2 कामा M1 y2 + M2 y1 अपान M1 + M2। इतना हो गया। अब जहाँ ये जो मान है बस यहाँ पे रखते जाओ भाई। यहाँ पे x और y का जब हम मान रखेंगे तो x बराबर कितना है, -4 है ना, और y बराबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे जो मान रख लेना वो कितना लिखना, -4 का 6। यही तो विभाजन बिंदु के निशांक है। यही जो विभाजन बिंदु है उसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही ज्ञात करना है हमको। बराबर M1 क्या है हमारा, k है, गुणा x2 कितना है भैया 3 है, प्लस M2 है हमारा 1, गुणा x1 कितना है -6, इसको ब्रैकेट में रख लेना, बटा M1 + M2 मतलब k + 1। इतना हो जाएगा कि नहीं। अब M1 क्या है हमारा, M1 कितना है k, गुणा y2 कितना है -8, प्लस M2 कितना है हमारा 1 है, गुणा y1 कितना है 10 है, बटा k + 1। इतना हो जाएगा। इतना सभी लोग कर लोगे। चलिए आगे हल करते हैं इसको। आगे जब इसको हल करोगे तो ये हमारा आ जाएगा -4, 6
बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा, ठीक है, और -6 हो जाएगा बटा k+1, इतना आ गया कामा। ये आ गया हमारा -8k + 10 बटा k+1, इतना आ गया कि नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी उस समय पहले हमने क्या बताया था कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ये x वाला, ये टर्म किसके बराबर, ये x के वाले के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो x वाला टर्म है ना, तो इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, -4 के, -4 के कर सकते हो कि नहीं, और इसको किसके कर सकते हो, 6 के। तो इनमें से कोई भी एक, किसी भी एक को बराबर कर लो, क्योंकि यहाँ पे के का तो मान लाना, एक तो हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब हम किसको बराबर कर लेंगे, चाहे इसको बराबर करोगे तब भी वही आंसर सेम आएगा, और चाहे इसको बराबर करोगे, क्योंकि ये जो है y वाला टर्म है, यानी y 6 और ये y वाला टर्म है, तो ये आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अगर हम इसको और इसको बराबर कर रहे हैं, चलिए देखिए, तो ये हो तो हमारा हो जाएगा -4 बराबर, ये क्या हो जाएगा 3k-6, इतना हो जाएगा 3k-6, ठीक, बटा क्या हो जाएगा हमारा k+1, इतना हो जाएगा। अब इसकी हम गुणा कराएंगे, तिरे गुणा, तो हो जाएगा -4k, -4 बराबर हो गया 3k-6, अब के इधर ले आओ तो -4k -3k बराबर -6 प्लस क्या हो जाएगा 4, -7k हो जाएगा -2, माइनस कट गया, यानी k बराबर कितना आ गया 2/7 आ गया, k बराबर कितना आ गया 2/7। अनुपात क्या माने थे भैया हम, के अनुपात 1 माने थे ना, तो जो हमारा अभिष्ट अनुपात हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात, हालांकि यही आएगा 2/7 आ जाएगा, लेकिन वहां पे एक बार रख के दिखाना जरूर है। अनुपात माने थे के अनुपात 1, अनुपात का मतलब क्या हो गया, ये हमारा बटा में हो गया, के का मान हो गया हमारा 2/7, और पूरे बटा कितनी कर लो 1, जब इसकी तिरे ऊपर ये बड़ी वाली लाइन हटाओगे, जब पलटोगे ना, तो कितना आ जाएगा 2/7 ही आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख देंगे 2/7 लिख, यानी जो अनुपात वो हो जाएगा हमारा अभिष्ट अनुपात, कितना आ जाएगा हमारा 2/7। इतनी चीज यहाँ पर समझ में आई, बताओ, इतनी चीज अगर यहाँ पे समझ में आई तो थोड़ा और आगे कुछ बताते हैं इसमें, बताइए। अनुपात यहाँ तक निकालोगे, इसको इसको करते तब भी यहाँ पर आ जाता है, अगर इसको हम इसके बराबर कर लें, देखिए इसके भी बराबर अगर हम कर लें तब भी आ जाएगा। 6 बराबर क्या है हमारा -8k + 10 है ना, बटा क्या हो जाएगा k+1, कितना हो जाएगा। तो जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो 6k + 6 हो जाएगा बराबर -8k + 10 हो जाएगा। इसको जब हम इधर लाएंगे +8k हो जाएगा बराबर 10 - 6 हो जाएगा, तो 8 6 14 के बराबर हो जाएगा 4, तो के बराबर होगा 4/14, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 2/7 आ जाएगा कि नहीं। तो चाहे इसको इसके बराबर कर लो तब भी वो अनुपात निकल के आएगा, और चाहे इसको इसके बराबर कर लेंगे तब भी वो अनुपात हमारा निकल के आ जाएगा, समझे। अब यहाँ पे थोड़ा रख लेना, अनुपात का मतलब बटा कर देना, के का मान रखना, बड़ी लाइन पलट देना, दिखा देना ना, आएगा तो उतना ही, समझे कि नहीं, कर लोगे। इतनी चीज समझ में आई सभी को, बताओ। अनुपात ये बहुत ही जरूरी आना चाहिए भाई, इतना जो है सभी को आना चाहिए, इतना तो समझ में आ गया ना कि अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, समझे। आ गया ना सभी को। तो कुछ बच्चे जो है वो नहीं लिख पा रहे हैं। आ गया ना सभी को, ठीक, नोट कर लीजिए, फिर इसको नोट करो, फिर इसका एक ही 2 3 टाइप का क्वेश्चन आता है इस पे घूम फिर के, अभी बताते हैं, नोट कीजिए। हमने बताया था कि क्वेश्चन को पहले समझना है उसके बाद लगाना है, ठीक है। पहले लगाते रहता है, लिख देते हो इसमें, और फिर जब टेस्ट होता है उसमें गलत गलत आता है आंसर है। इस वाले टाइप के क्वेश्चन जो है, चलिए देखिए,
अभी इसी पे क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछ देगा एग्जामिनर, जो है क्या करेगा, थोड़ा इस क्वेश्चन को घुमा देगा भाई, ठीक है। जैसे अगर उसने पूछ दिया यहाँ पे, तो उसने विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे दिए। चलिए देख लीजिए, अभी इधर देख लीजिए, यहाँ पे तो उसने विभाजन बिंदु के भैया निर्देशांक दे दिए। अभी ये घुमा के पूछ देता कि वह बिंदु ज्ञात करो, यानी ये जो बिंदु दिए थे उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात से में विभाजित करती है, यानी y अक्ष पे जो है वो किस अनुपात से विभाजित करती है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a और b उसके निशान दिए होंगे को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है या y अक्ष से विभाजित होता है, समझे कि नहीं। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे तो विभाजन बिंदु के निशान उसने दे दिया -4,6, इसलिए हमने इसको, ये x वाला टर्म था, इसको इसके बराबर किया और इसको इसके बराबर कर लिया। कोई एक को करो आ जाएगा। लेकिन वहां पे अगर कहे कि x अक्ष से विभाजित करेगा, वो ऐसा बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है, उसके अनुपात ज्ञात करना है कि वो विभाजन बिंदु है x अक्ष से विभाजित करेगा। कहाँ से विभाजित होगा भाई, x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। अगर ये पूछ दे कि y अक्ष से विभाजित होता है, तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। सभी को पता है कि x अक्ष पे जो होता है y क्या होता है, 0 होता है, तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। अगर यही क्वेश्चन कहता है कि y अक्ष से विभाजित करता है, तो उस समय जो होता है x हमारा क्या होता है, y पे 0 होता है, उस समय जो विभाजन बिंदु होगा हमारा p, उसके निशान क्या हो जाएंगे, 0, y। तो जब यहाँ पे विभाजन बिंदु के निशान रखेंगे 0, y या x, 0, तो याद रखना, देखो 0 वाला जो संख्या उसी को हम इसके बराबर कर लेंगे x वाला। अब y वाला तो इसको बराबर करोगे नहीं, क्योंकि y है यहाँ पे चर पद है, अचर होता तब तो हमारा काम आसान हो जाता। यहाँ पे अगर y इसके बराबर करोगे, यहाँ पर अगर हम y होता तो भाई जब इसके हम y से गुणा करते तो आगे क्या हल करते, कुछ हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ हल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर वहां पे x अक्ष से विभाजित होता है तो उस विभाजन बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे, x, 0, क्योंकि y क्या होता है उस समय, x अक्ष पे 0 होता है। और अगर y अक्ष से विभाजित होता है उस कंडीशन में x 0 होता है, तो विभाजन बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे कि नहीं, क्या हो जाएंगे भाई, 0, y, क्योंकि x अक्ष पे हमेशा y 0 होता है और y अक्ष पे हमेशा x 0 होता है, ठीक है। तो जब विभाजन बिंदु के यहाँ पर निर्देशांक रखोगे, जैसे यहाँ पे हमने रख दिया थोड़ी देर के लिए 0, y, ये लिख दिया कि नहीं, ठीक है, इतना लिख दिया कि नहीं, y अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो अब जब हम किस टर्म को बराबर करेंगे, तो x वाला बराबर करना, क्योंकि 0 जो है यहाँ पे जब रखोगे इसके बराबर तो समीकरण बन जाएगी, तब तो हल कर सकते हो। अब y वाला अगर बराबर करोगे भैया, तो y वाला तो अचर, यहाँ पे तो चरे पद है, तो हल ही नहीं होगा आगे, उसको कैसे हल करोगे, वहां पे कोई संख्यात्मक मान हो तब तो हल कर सकते हैं हम, वैसे हल नहीं होगा। लेकिन ये पता है सभी को, चाहे ए इसके बराबर कर लो, x वाला टर्म बराबर करो, चाहे y वाला टर्म बराबर करो, अनुपात हमारा आ ही जाएगा, समझे कि नहीं। तो किसी एक को बराबर करना पड़ता है, उससे हमारा अनुपात निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे जो जरा ध्यान रखना ये पड़ेगा कि ये जो टर्म होगा जो संख्यात्मक मान वाला, उसको जो क्या है हम 0 के बराबर करेंगे। अचर पद वाला, चर पद वाला क्या करोगे, वो आगे हल ही नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई सभी के, ये बता दो, इतनी बात है जो समझ में आ गई कि नहीं। 3 टाइप के क्वेश्चन आएगा, बताओ 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतनी बात समझ में आएगी सभी के। कौन सा टर्म बराबर करोगे, एक को बराबर करने से हमारा अनुपात आ जाएगा, तो जो संख्यात्मक मान वाला हो बस उसको बराबर कर लो, आएगी नहीं, ठीक, समझे। तो कौन सा टर्म बराबर कर लोगे, जो संख्यात्मक मान वाला होगा हमारा, समझ आ रहा है कि नहीं। इतनी चीज जो है बहुत कायदे से आने चाहिए, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत ज्यादा है। जैसे आगे क्लास पढ़ोगे, मैथ लोगे, तो बहुत ही यूज है इसका, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इतना जो है सभी लोग कर लोगे भाई, ठीक है। ये नोट हो गया सभी का, तो इतना समझ लेना भाई। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो कल लगवाएंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना नोट करो और उसको जो है ग्रुप पर सेंड करना, ठीक। तो इसको थोड़ा कायदे से समझ लेना है भाई, ठीक है। किसी एक को यहाँ दोनों बराबर मत करना, एक को करने से ही हमारा अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया है, इसको करोगे तब भी वही अनुपात आएगा, इसको बराबर करोगे तब भी वही अनुपात आएगा, ठीक। और अगर
ये कहे x अक्ष से विभाजित हो रहा है या y अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो उस समय विभाजन बिंदु के निशान निकाल लेना। सभी को पता होता है x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पे x 0 होता है, तो उसमें उस कंडीशन में जो संख्यात्मक मान वाला टर्म हो उसी को बराबर करना। अगर जैसे यहाँ पे x कामा अगर 0 होता, यहाँ पे x कामा 0 होता, तो x वाले को बराबर करने से कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसकी गुणा कराओगे तो kx प्लस x आ जाएगा, तो उसका संख्यात्मक मान ही नहीं, आगे हल ही नहीं होगा। तो हम इसको बराबर कर लेंगे y वाला टर्म जो होगा, क्योंकि y पर उस समय क्या है, 0 है ना y का मान, तो यहाँ पे इसको टर्म कर लेंगे तब भी हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन है आगे है उसको जो है अगली क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना जो है लगाइए और ग्रुप पर सेंड करो। ठीक, चलिए ठीक।